ऊपर से गिरा तो हम लोग को थोड़ा महसूस हुआ कि अब निकलने का प्रयास तो हम लोग का तो बंद हो गया। तो अंदर क्या होती है तो मैं ही जानता था। उत्तराकाशी के सिलक्यारा में सुरंग में फंसे सभी 41 श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। प्रशासन के लिए ये रेस्क्यू ऑपरेशन काफी चुनौतीपूर्ण रहा। कई असफलताओं के बाद आखिरकार टीम को सफलता मिली और सभी श्रमिकों की जान बच गई। जाहिर तौर पर एक सुरंग में 17 दिनों तक फंसे रहना मजदूरों के लिए आसान नहीं था। ऐसे में देश भर मजदूरों के हौसले को सलाम कर रहा है। यकीनन इस ऑपरेशन को सफल करने में रेस्क्यू टीम का बड़ा हाथ रहा। लेकिन जरा सोचिए, इन 17 दिनों में अगर 41 मजदूरों में से एक की भी हिम्मत जवाब दे जाती तो ऐसे में ऑपरेशन का सफल होना लगभग नामुमकिन था। हालांकि मजदूर सुरंग से बाहर आ चुके हैं, लेकिन लोगों के जहन में अब तक ये सवाल कायम है कि मजदूरों ने अपने 17 दिन सुरंग में कैसे बसर किए। खाने तक तो ठीक था, लेकिन इसके अलावा दूसरी चीजों का इंतजाम कैसे किया गया? वो कहाँ नहाए होंगे, कहाँ शौच गए होंगे? हर एक दिन के 24 घंटे उन्होंने एक बंद सुरंग में कैसे बिताए होंगे? ये तमाम सवाल वाकई सोचने पर मजबूर करते हैं। सुरंग से बाहर आने के बाद मजदूरों ने इन सवालों के जवाब दिए। झारखंड के ऊटी जिले में रहने वाले एक मजदूर चमरा उराव ने एक प्राइवेट मीडिया चैनल से बातचीत करते हुए पूरी घटना के बारे में विस्तार से बताया। उराव ने कहा, जोहार, हम अच्छे हैं। हम भगवान में विश्वास करते थे और इससे हमें ताकत मिली। हमें विश्वास था कि 41 लोग फंसे हैं तो कोई न कोई हमें बचा लेगा। मैं अपनी पत्नी से बात करने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। 3 बच्चे खूंटी में मेरा इंतजार कर रहे हैं। इस घटना की आंखों देखी बयां करते हुए उराव ने कहा, 12 नवंबर की सुबह हम काम कर रहे थे, तभी मैंने जोरदार आवाज सुनी। मलबा गिर रहा था। मैं अपनी जान बचाने के लिए भागा, लेकिन गलत दिशा में फंस गया। जैसे ही ये पता चला कि हम लंबे समय के लिए फंस गए हैं तो हम बेचैन हो गए, लेकिन हमने मदद के लिए चुपचाप प्रार्थना की। हमने कभी उम्मीद नहीं खोई। उराव ने कहा कि करीब 24 घंटे के बाद उन्होंने अपने मुंह में पहला निवाला लिया। अधिकारियों ने उन्हें मुरमुरे और इलायची भेजे। उन्होंने कहा, जब हमने पहला निवाला खाया तो हमें लगा कि कोई ऊपर वाला हमारे पास आया है। हम खुश थे। हमें आश्वासन दिया गया था कि हमें बचा लिया जाएगा, लेकिन जरूरत थी समय गुजारने की। इसीलिए हमने खुद को फोन पर लूडो में डुबो दिया। फोन चार्ज करने के लिए बिजली की सुविधा थी। नेटवर्क नहीं होने के कारण हम किसी को कॉल नहीं कर सकते थे। हमने आपस में बात की और एक दूसरे को जाना। शौच की व्यवस्था के बारे में बात करते हुए उराव ने कहा, हमने प्राकृतिक पहाड़ी का पानी उपयोग करके स्नान किया। फ्रेश होने के लिए हमने एक जगह तय कर ली थी। गौरतलब है, इस हादसे के बाद श्रमिक के परिवार खुश तो हैं, लेकिन उनमें से कई नहीं चाहते कि उनके बच्चे अब दोबारा शहर से बाहर जाएं। झारखंड के एक श्रमिक विजय होरू के परिवार का कहना है कि वो कोशिश करेंगे कि झारखंड में ही उनके बच्चों को नौकरी मिल जाए। उनका कहना है कि पैसों की जरूरत पड़ी तो वो कम जोखिम वाला काम खोजेंगे।